तो दोस्तों, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसके अलावा भारत में 3 और नागरिक सम्मान दिए जाते हैं, जिन्हें हम पद्म पुरस्कार कहते हैं। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण, इसके बाद पद्म भूषण और सबसे लास्ट में आता है पद्मश्री। ये 3 पद्म पुरस्कार और इन सभी के ऊपर होता है हमारा भारत रत्न। आइए देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2 जनवरी 1954 को स्थापित यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय एवं लिंग के भेदभाव के बिना उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा या प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है, जिसमें पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक अनुदान जुड़ा नहीं हो रहता है। भारत रत्न प्राप्त करता भारतीय वरिष्ठता क्रम के 7वें स्थान पर होते हैं, यानी इसे भारत रत्न दिया जाता है। उसका रैंक 7 होता है, जो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के समकक्ष होते हैं। भारत रत्न मूल कानून में मरणोपरांत पुरस्कारों का प्रावधान नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री के साथ उन्हें अनुमति देने के लिए जनवरी 1966 में संशोधन किया गया था, जो मरणोपरांत सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। हालांकि सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया। हालांकि यह पुरस्कार भारत में जन्मे नागरिकों को दिया जाता था। पहले भारत रत्न का सम्मान देश के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में प्रदान किया। पुरस्कार प्राकृतिक नागरिक महिला मदर टेरेसा को दिया गया था और इसके अलावा गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ब्रिटिश भारत में पैदा हुए और बाद में पाकिस्तान के नागरिक बने, और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व। जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय सरकार में बदलाव के दौरान अन्य व्यक्तिगत नागरिकों सम्मानों के साथ भारत रत्न को जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था, और बाद में दूसरी बार अगस्त 1992 से दिसंबर 1955 तक निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, तो मुकदमे के समापन के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुरस्कारों को फिर से शुरू किया गया। हालांकि 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। हालांकि वर्तमान में भारत सरकार ने जनवरी 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 49वें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था, और फरवरी 2024 में भारत रत्न के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के लिए 50वें भारत रत्न की घोषणा की गई। हालांकि इससे पहले भारत रत्न 2019 में प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को और तथा नानाजी देशमुख को प्रदान किया जा चुका है। हालांकि मौजूदा सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जिसमें उन्होंने 5 लोगों को भारत रत्न सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS